जहाँ पे भी पहुंचना है उसके पहले, टाइम के पहले पहुंचना चाहिए। रियली में ना कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हुए, लेकिन उसका सामने वाले का प्लानिंग प्रॉपरली होना चाहिए। इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा कारोबार था उनका, बहुत बड़ा कारोबार है, तो उन्होंने प्लानिंग नहीं किया। या फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर तब आप बोले जाओगे जब आप एक्चुअली उसका प्लानिंग करोगे। समीर जी, आपके एक्सपीरियंस से कोई ऐसी बात हमें बताइए जो कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को जब उस बात के बारे में पता चलेगा तो इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के प्रति उन्हें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। ओवर टू यू समीर जी। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को कि क्लाइंट के वहां पे गया था मैं, और क्लाइंट के साथ में बातचीत करते करते उसी समय उनके रिलेटिव आ चुके वहां पे उनके घर पे। तो उन्होंने मेरे साथ में इंट्रोडक्शन करवाया। तो ये बात इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से समय गुजर रहा है उस हिसाब से हमारी वैल्यू भी बढ़ रही है, और हमारे अपने आप का एक आइडेंटिफिकेशन भी अपना बदलते जा रहा है। 1980 1990 में अगर कोई बोलेगा तो कोई एडवाइजर के नाम से नहीं जाना जाता था, वो एजेंट बोला जाता था। 1990 के बाद थोड़ा सा एजुकेशन लोगों को मिलने लगा, तो एजेंट से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, उसका नाम बदल के उसके आगे पीछे लगने लगा एडवाइजर। और आज की तारीख में हर कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है एज अ फाइनेंशियल प्लानर। तो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, तो उसमें ऐसा था सर, क्यों क्लाइंट ने मेरे को उनके रिलेटिव के साथ में इंट्रोडक्शन करवाया, और हमारी थोड़ी बातचीत हुई, इंट्रोडक्शन एक दूसरे का हुआ, आपस में आप क्या करते हो, क्या है, किस हिसाब से। तो क्लाइंट ने मेरे को बताया कि मेरे ऑफिस में आ जाओ और हम लोग मिलके बात करेंगे। तो उनका टाइम लिया और उनसे मैं मिलने गया। और जब मिलने गया तब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, क्योंकि हर टाइम ये बोला जाता है और हम लोग ने सीखा भी है कि आपको 10 या 15 मिनट पहले जहाँ पे भी पहुंचना है उसके पहले, टाइम के पहले पहुंचना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो आप कूल रहते हैं, मतलब अपने आप को आरामदायक आप समझते हो। दूसरा ये होता है कि वो 10 15 मिनट जल्दी पहुंचने से क्या होता है ना, कि हम उनकी ऑफिस या उनके आजू बाजू का माहौल को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके माध्यम से अपने को ये पता चलता है कि मैं कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट या उसको किस तरीके से मैं प्लानिंग दे सकता हूँ। क्या मैं इस कैटेगरी में फिट हो सकता हूँ, क्या वो हमारे साथ में तालमेल बिठा सकते हैं। तो आज की तारीख में जो, जैसे मैंने बताया कि हर लोग अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर बताते हैं, तो अपने को उस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए। तो ये प्लानिंग जब होती है तो रियली में ना कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हुए, लेकिन उसका सामने वाले का प्लानिंग प्रॉपरली होना चाहिए। तो उनके ऑफिस में मैं गया, बिफोर टाइम मैं पहुंच गया ऑफिस पे, और तब देखा कि भाई क्या उसका माहौल है, प्यून का ड्रेस कोड क्या है, उसके ऑफिस का व्यू कैसा है, मतलब अंदर के उसका माहौल क्या है ऑफिस का। तो ये देखते हुए पता चला कि भाई क्लाइंट अच्छा है, जिन्होंने मेरे को रेकमेंड किया था। जैसे जनरली कोई भी क्लाइंट से हम लोग रेफरेंस मांगते हैं, तो जिन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया उनके साथ में इंट्रोडक्शन करा, तो वो भी एक अच्छे खासे लेवल का है। तो वहां पे एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि उनके साथ में मैं क्या बात कर सकता हूँ। तो वहीं पे बैठे बैठे रिसेप्शनिस्ट पे बैठे मैंने सोच लिया कि अपने को किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। और जब उनके सामने जब जाके मैं बैठा तो उनसे बातचीत किया, और बातों बातों में ये पता चला कि उनका प्लानिंग कैसा हुआ है। तो ये पता चला कि इतने साल तक लोग उनके साथ में टच में है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग में वो पीछे थे। तो ये कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में कि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं किया था। इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा कारोबार था उनका, बहुत बड़ा कारोबार है, तो उन्होंने प्लानिंग नहीं किया। तब मेरे के मन में ख्याल आया कि मैं उनको पहले मैं बात करूं, ना कि मैं, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को ये चीज करनी है, तो वो मैंने सेकेंडरी थिंक रखी कि सर, जैसे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था और मेरे क्लाइंट ने आपको इंट्रोड्यूस करा के दिया था, और तभी आपने मेरे को बताया कि मेरे को ये काम के लिए आपसे मिलना है। मतलब वो बात बरोबर है, वो सेकेंडरी पे आती है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे, हम ये प्लानिंग करेंगे कि आपके पास पहले से क्या आपने प्लानिंग किया है, आपको किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर का आपका गोल क्या है। तो ये सारी बात जानने के बाद पता चला कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है।
और तब जाके उनको मैंने ये सॉल्यूशन दिया कि सर आपको, आपकी रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप पे ये रहेगी, सेकंड स्टेप पे ये रहेगी, थर्ड स्टेप पे ये रहेगी और फोर्थ स्टेप पे ये रहेगी। वो भी मैंने सेकंड मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया था। फर्स्ट मीटिंग में जस्ट मैंने ओवरव्यू किया, और ओवरव्यू करने के माध्यम से मेरे को ये पता चला कि उनकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। तब मेरे को अपने अंदर से फील हुआ कि यस एग्जैक्टली जो हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर, तो एडवाइजर का काम है एडवाइस करना, ना कि प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट बेचना एक अलग बात होती है और एडवाइस या कंसल्टिंग करना एक अलग बात होती है। तो ये दोनों का फर्क है। इस तरीके से मैंने इसके पहले भी बहुत सारे क्लाइंट के साथ में मैंने इस तरीके से ही काम किया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन वो टाइम देना जरूरी है। तो एक्चुअली सही मायने में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर तब आप बोले जाओगे जब आप एक्चुअली उसका प्लानिंग करोगे, ना कि कोई भी प्रोडक्ट आया और आपके ऊपर प्रेशर है किसी का भी कि भाई ये प्रोडक्ट नया है तो ये प्रोडक्ट को बेचो। नहीं, क्या एक्चुअली उसको रिक्वायरमेंट है सामने वाले को, क्या मेरे क्लाइंट को उसको जज करेगा, क्या मेरे क्लाइंट को ये देने से उसका गोल फुलफिल होता है। तो ये सारी बातें सब मायने रखती है जब हम किसी के साथ में, क्लाइंट के साथ में हम लोग बैठते हैं और उसका प्लानिंग करते हैं। तब अगर उसका फ्यूचर फुलफिलमेंट होता है और गैप फिलिंग होता है, मतलब गैप बोले तो जहाँ पे भी उसका रिक्वायरमेंट है और वहां पे उसने प्लानिंग नहीं किया और वो प्लानिंग हम लोग करके दे, तब जाके हम एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानर हम लोग अपने आप को बोल सकेंगे, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बाद। क्योंकि प्रोडक्ट के माध्यम से ही हर कुछ किसी का प्लानिंग होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट सेकेंडरी आता है। पहले प्लानिंग उसको समझना है और कैसे करना है तब पता चलता है। तो तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ, यस, मेरे को अपने आप के ऊपर गर्व है, क्यों मैंने इसका प्लानिंग किया, क्यों, क्योंकि उसका वो गोल अचीवमेंट होगा उसी माध्यम से। तब जाके हम अपने आप को सही मायने में फाइनेंशियल प्लानर बोल पाएंगे या फाइनेंशियल एडवाइजर बोल पाएंगे। समीर जी, आपने जिस टॉपिक पर बात की है, आपने आपके मन में क्यों ऐसा आया कि आपने इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए? क्या आप उस व्यक्ति के पास, जिसके पास गए थे, जिसके साथ में आपने स्टेप बाय स्टेप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया, क्या उसका कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आया? क्या हुआ ऐसा कि आपको ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए? सर, इसी वीडियो या इसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं ये एडवाइजर या जो भी इंश्योरेंस या फाइनेंशियल एडवाइजर कम्युनिटी है उसमें एक मैसेज जाना चाहिए कि जब हम फाइनेंशियल एडवाइजर अपने आप को बोलते हैं तो उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। एडवाइजर है तो आपको एडवाइस अच्छी देनी है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आ जाना है। क्योंकि जब आप एडवाइस अच्छी देते हो तो आपका रिजल्ट अच्छा ही होता है। और जिस क्लाइंट के साथ में मैं प्लानिंग किया तो मेरे को बहुत सारी इन एंड आउट पता चला, तब जाके उनका एक्चुअली मैंने उनको जो प्रोडक्ट दिया है या उसका प्लानिंग किया है कि यहाँ पे क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसे वो बेनिफिट तो होना ही होना है ना सर उसको। तो ये चीज तो मायने ही रखती है। और आपने पूछा कि क्यों ये टॉपिक, क्योंकि हम लोग, क्या होता है ना, अभी मार्च महीना गया तो हर कोई वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, लेकिन इसमें से कितने लोगों ने प्लानिंग करके उसका प्रोडक्ट सेल किया है, ये भी मायने रखते हैं ना सर। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सिर्फ भागना नहीं है। अगर आप प्लानिंग करोगे तो मार्च में या सितंबर में कभी भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। और मैं इस तरीके से ही वर्क करता हूँ और मेरे क्लाइंट को भी वैसे ही पता है। क्योंकि मेरे क्लाइंट मेरे को 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में मेरे को बोल देते कि 24-25 का मेरे को ये टैक्स प्लानिंग करना है, दैट्स इट फिनिश। तो मेरे को लास्ट एंड मतलब 31 मार्च 25 तक मेरे को रुकने की जरूरत नहीं है। पैसा हर एक के पास है, तो उसका प्लानिंग क्यों ना किया जाए। तो मेरे को भी टेंशन कम, क्लाइंट को भी टेंशन कम। और मेरा ये मानना है कि इसके माध्यम से अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो कभी भी आपका गलत प्रोडक्ट पिच नहीं होगा, ना सेल होगा। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। समीर जी, आपके जितने भी कस्टमर हैं या आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, जब वो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि हम जिनके थ्रू फाइनेंशियल, जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, या जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर बनने वाले हैं, समीर मेहता जी, एटलीस्ट वो तो हमारी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे
और प्लानिंग के हिसाब से ही हमें चीजें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और समीर जी, साथ में जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग या किसी को सजेशन देने का सही तरीका क्या है, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आगे जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा समीर जी कि आपने अपने विचारों को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।